गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन आरबीसी। आप सभी का स्वागत है डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर। तो रोज की तरह आज फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, नए लीडर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ नए साल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आप सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल में नई सफलता, नया जीवन, नया लक्ष्य, नया अचीवमेंट, नया सपना, आप सभी चीज नए, एक नए उत्साह के साथ नई बुलंदियों को हम सभी को जाना है, आप सभी को जाना है। तो भगवान करे आप सभी लोग नए साल में नई बुलंदियों को छुएं। तो आज आरबीसी यूट्यूब चैनल पर हम सभी के बीच एक ग्रेट लीडर, एक नौजवान, आरबीसी के प्रति हमेशा समर्पित, हम सभी के दुलारे प्यारे जबरदस्त लीडर आज आपको बताने जा रहे हैं एक जबरदस्त टॉपिक, जिसके बिना इंसान की सारी सफलताएं अधूरी है। अगर किसी भी इंसान के अंदर कोई सफलता सोचता है तो उसके बिना हो ही नहीं सकता। एक सफल बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, आप जो भी चाहते हैं उसको पाने के लिए, ठीक है, उसके बिना आप हो ही नहीं सकता। और वो एक शक्ति है। तो कौन सी शक्ति है? जिसको हम लोग बोलते हैं सपनों की शक्ति। मीन्स सपना क्या है? सपना नहीं, सपना ही वो शक्ति है जो हर इंसान को उस सफलता तक ले जाती है। सपना, सपना खुद अपने आप में एक शक्ति है। और उस शक्ति के बिना, जिस तरह से एक टू व्हीलर गाड़ी को, जिस तरह से एक फोर व्हीलर गाड़ी को चलाने के लिए तो फ्यूल चाहिए, फोर व्हीलर को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, टू व्हीलर को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो जो भी गाड़ी है उसके अंदर जो फ्यूल है उसको चलाने के लिए जो उसकी शक्ति है, जो उसकी ऊर्जा है, ठीक उसी तरह से इंसान को चलाने के लिए, इंसान को सपनों तक ले जाने के लिए, इस सफलताओं तक ले जाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा फ्यूल है, वो है उसका सपना, वो है उसका ड्रीम। बिना उस ड्रीम की शक्ति का वो उसको पूरा नहीं कर सकता है। तो आज सपनों की शक्ति क्या होती है, सपनों का पावर क्या होता है, आज उसके बारे में बताया जाएगा। कैसे आप सपनों से, सपनों की ताकत से उन सफलताओं तक पहुंच सकते हैं जो लगभग आज 90 से 95% लोगों के अंदर उसकी कमी है। और सही सपना क्या होता है और नकली सपना क्या होता है, रियल सपना क्या होता है और वास्तविक सपना क्या होता है, रियल ऊर्जा क्या होता है, आज आपको बताया जाएगा। और उसको बताने के लिए हम सभी के बीच एक यंग, डायनेमिक, सभी के प्यारे दुलारे, आज जीरो से हीरो तक बने हुए हैं। आज पूरी दुनिया, पूरे भारत में लोग उसको जानते हैं। सब जगह आज हजारों हजारों में लोग उनको सुनते हैं, पैसे देकर के सुनते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। आप सभी के बीच लाइव आ रहे हैं। एक जोरदार ताली से हम स्वागत करेंगे जो विदेश यात्रा कर चुके हैं, ना केवल एक विदेश यात्रा, जबकि 6-6 देश घूम चुके हैं। आज उनके पास कार है, उनके पास विदेश यात्रा है, आज मिलियनर है। और आरबीसी में मिलियनर, आरबीसी आरबीसी जो हमारा है डीएक्सएन आरबीसी, उसके मिलियनर रह चुके हैं और मिलियनर हैं भी। और उनके टीम में भी कई मिलियनर हैं। तो चलिए, कैसे वो मिलियनर बने, कौन सी वो शक्ति है जो अपने अंदर डालें, कौन सी वो ऊर्जा है जो उनको चला रहा है और उनके सभी सपनों को पूरा कर रहा है, हम जानते हैं उन्हीं के जुबान से। मिस्टर रोशन कुमार, एक जोरदार ताली से डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है रोशन सर आपका आरबीसी यूट्यूब चैनल पर। और हम सभी आरबीसी यूट्यूब चैनल के दर्शक लोगों को गाइड कीजिए और सपने की वो कौन सी शक्ति है जो आप बताने जा रहे हैं। तो आपका स्वागत है रोशन सर, थैंक यू। वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन थैंक यू है सर। थैंक यू। थैंक यू अरविंद सर आपको। और बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रो। और आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने बताया है मेरे बारे में। और आज का जो सब्जेक्ट है
जिसके ऊपर आज हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को नया साल मुबारक हो। 2023 आ चुका है। आप इस साल जरूर कुछ धमाल करने वाले हैं, और धमाल करने से पहले जो सबसे पहला चीज जो आपको हिट करता है उसको बोलते हैं ड्रीम। इसीलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो ड्रीम के ऊपर है, सपनों के ऊपर है, कि रियल में जो पावर है वो कहाँ पे है। क्या एक इंसान के अंदर पावर है या ड्रीम के अंदर पावर है? तो जब आप देखेंगे कि आदमी के अंदर तो रियल में जो पावर नजर आता है वो ड्रीम के अंदर पावर है। तो आज उसी पावर के बारे में हम आप सभी से बात करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आप सभी लोग, सबसे पहले जो आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच फिर से आकर के लाइव बात करने का, और ये सब कुछ रिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल, जिनके जन्मदाता प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम, रंजन सर, आप सभी गुरुजनों को नमन करते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के फाउंडर सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन, आपको भी सर नमन है। और साथ ही साथ जिन्होंने मुझे सिखाए, आज जो मैं आप लोगों के बीच आज मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं जो सीखा हूँ वो श्री अग्रवाल सर, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो मुझे ज्ञान मिला वो आदरणीय श्री प्रियरंजन सर के द्वारा। तो सर दोनों को नमन है। और इसी के साथ हम आज की बात को शुरुआत करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो बात होने वाला है वो होने वाला है पावर ऑफ ड्रीम। क्या होता है इसकी ताकत? जब आपके अंदर एक ताकत जग जाती है, ड्रीम की ताकत। अभी तक क्या है, आपको अंदर की जो ताकत है वो ताकत, असली ताकत तब कन्वर्ट करेगी जब आपके अंदर ड्रीम होगा। पावर यहाँ पे छिपा हुआ है, और अधिकांश लोगों को ये पावर नहीं पता है। लोगों को लगता है ये ड्रीम क्या चीज है, ड्रीम देखने से पूरा होता है क्या? ये ड्रीम का ही वो ताकत है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, आज जो भी चीज चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम की ताकत से चल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इंसान जो भी आज काम कर रहा है, आज जो हर इंसान जो आज काम कर रहा है वो ड्रीम के लिए ही काम कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने ड्रीम के लिए काम कर रहा है, कोई दूसरे के ड्रीम के लिए काम कर रहा है। तो डिसाइड आप कीजिए, आप अपने अंदर का झांक करके देखिए कि आप किसके सपनों के लिए काम कर रहे हैं, आप किसके सपनों के लिए दौड़ रहे हैं, किसके सपनों के लिए आपने पूरी जवानी लगा दी, किसके सपनों के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी। अपने सपनों के लिए या किसी और के सपनों के लिए? माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना कि काम तो सपने के लिए ही होता है, वो चाहे अपने सपनों के लिए हो चाहे दूसरे के सपने के लिए हो। इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रीम के ऊपर, सपनों की ताकत क्या है। इसको हम समझने के लिए एक कहानी का शुरुआत करते हैं, एक कहानी से, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर कहानी है, बहुत लोगों ने सुना होगा इस कहानी को। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, और इस कहानी को जब आप समझेंगे तो आपको इसकी ताकत समझ में आएगी कि क्या होता है सपनों की ताकत। एक बार की बात है, एक खरगोश जब घर से बाहर निकला तो एक कुत्ते की नजर पड़ गई उसके ऊपर। ये डॉग एंड रैबिट का जो रेस हुआ उसके ऊपर ये कहानी है। जब उसको कुत्ते की नजर पड़ती है एक रैबिट के ऊपर, एक खरगोश के ऊपर, तो वो बेचारा भागने लगता है। वो सोचता है कि मेरे को पकड़ के खाएगा, इससे अच्छा है वो भागना शुरू करता है, और भागना इतना तेज भागने लगता है, कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाता है, वो भी बहुत तेज भागता है, कुत्ता भी उसके पीछे लगा हुआ है। अंत में क्या होता है, एक छोटा सा बिल टाइप का होता है, एक छोटा सा पाइप में जाके घुस जाता है, और घुसने के बाद कुत्ता वहीं पे जाकर के रुक गया। अब कुत्ता नहीं घुस सकता उसके अंदर। तो खरगोश जो है वो उसके बिल के अंदर है, बट वहां पे थोड़ा सा छेद रहने के कारण, थोड़ा सा जगह रहने के कारण उसको दिख गया। कुत्ता को दिखा तो कुत्ता ने बात किया, उससे बात किया कि भाई एक चीज बता, कि मैं तेरे से उम्र में बड़ा, मैं तेरे से हाइट में बड़ा हूँ, मैं तेरे से तेज भाग सकता हूँ, तू मेरे से तेज नहीं भाग सकती, तू मेरे से बहुत छोटा है, फिर भी मैं तुझको पकड़ क्यों नहीं सका? कारण जब पता किया तो खरगोश ने उसको जवाब दिया कि तू मेरे से हाइट में बड़ा है, तू मेरे से तेज भाग सकता है, तू चाहता तो मुझे पकड़ लेता, लेकिन फिर भी तू पकड़ न सका, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ लंच के लिए भाग रहे थे। तुम जो मुझे खदेड़ रहे थे, तुम जो मुझे पकड़ रहे थे, वो सिर्फ लंच के लिए पकड़ रहे थे, और मैं जो तुम भाग रहा था वो अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। तो मेरी जो दौड़ है वो तुम्हारी दौड़ से ज्यादा बड़ी है। तो जो लाइफ के लिए काम करता है, जो लाइफ के लिए दौड़ता है, उसकी रफ्तार लंच वाले से बहुत ज्यादा होता है।
आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने जिंदगी में, ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी जिंदगी से रिलेट करता है। आप किसके लिए भाग रहे हैं? आप लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए दौड़ रहे हैं, या फिर आप केवल लंच के लिए भाग रहे हैं? अगर आप लंच के लिए भाग रहे हैं दोस्त, आपकी रेस बहुत छोटी है, आप नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे उन लोगों को जो लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं। तो डिसाइड कीजिए कि आप किसके लिए दौड़ रहे हैं, लाइफ के लिए या लंच के लिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ड्रीम क्या है? इसको बोलते हैं सपना। आखिर ये सपना है क्या? बहुत ही सिंपल परिभाषा है। आज जो वर्तमान स्थिति है, जो अभी चल रहा है, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज, होता असंभव नहीं है बट असंभव सी दिखाई देती है, लगता है जैसे होगा ही नहीं। आज आप सोच रहे हैं मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी होता, मेरे पास बड़ा सा घर होता, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते, मैं फॉरेन ट्रिप जाता, ये सब कुछ आज आपको असंभव सा लग रहा है, बट ये असंभव नहीं है। आज वर्तमान में असंभव लग रहा है, एक दिन ये सच हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ड्रीम। सबसे पहले अगर आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, ड्रीम को पाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। टू चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी को अगर बदलना है तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। पहले अपने सोचने का जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को कैसे बदलेंगे? आप आदमी है तो औरत तो नहीं हो जाएंगे ना, औरत है तो आदमी तो नहीं ना हो जाएंगे। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, आप अपने सोचने का जो तरीका है उसको बदल डालिए। अगर सोचने का तरीका आपने बदल डाला, आज तक आप क्या सोचते थे? मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, सोचते रहिए बैठ के, आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। आप सोच को पहले बदलिए, माइंडसेट को चेंज कीजिए। मैं अमीर गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं पैसा वाला हूं। कभी भी ऐसा चीज मत सोचिए जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। तो माइंडसेट को पहले चेंज करना, उसके बाद आप खुद चेंज हो जाएंगे। आप खुद उस दुनिया के नजर में आप नजर आने लगेंगे कि ये आदमी बदल गया। अब जब आप बदलेंगे तो धीरे धीरे आपका लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। वॉरेन बफे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन क्या बोलते हैं, सुनिए इनकी कहानी। इन्होंने क्या बताया है? इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आपने जीवन में एक ऐसा रास्ता नहीं बनाया, अगर इस सोते सोते पैसा आवे, एक रास्ता तो ऐसा होना ही चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां से सोते सोते भी रहे आदमी तो पैसा आते रहना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है अभी तक, तो यकीन मानिए सारी जिंदगी ही नहीं, मरते दम तक काम करना पड़ेगा। यू विल वर्क अंटिल यू डाई। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको काम करना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब के पास एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके हम चाहें तो सोए सोए भी पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सोए सोए पैसा कमाने के लिए बहुत ही पैसा की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक रास्ता आज आपके सामने है कि आपको मिला हुआ है। आप उसकी ताकत को पहचानिए, और उसकी ताकत को पहचान करके उसमें लीन हो जाइए, उसके उसके प्रति समर्पित हो जाइए। अब देखिए, एक समय आएगा जब आप सोए रहेंगे घर में तो आपके घर में पैसा आएगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फील्ड में नहीं है, घर में सोए हुए हैं, उनके घर में पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है? सिस्टम का निर्माण करने से आ रहा है। तो एक रास्ता ऐसा हर इंसान के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि कब किसकी जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आज आपका स्थिति बहुत अच्छा है तो आप घमंड ना करें, हो सकता है आपकी स्थिति कल खराब हो जाएगी। अचानक किसी का कहानी पलट सकता है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आज आप ठीक हैं, कल भी आप ठीक रहेंगे, नॉट पॉसिबल। आज आपके घर में पैसा आ रहा है, कल पैसा आता रहेगा, इस नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। बट एक रास्ता ऐसा होना चाहिए कि आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपके घर में पैसा आते रहना चाहिए। आपके रहने से और ना रहने से पैसा को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए। तब समझिए कि आपने कोई ऐसा काम कर डाला है जिससे आपको मरने के बाद भी पैसा आता रहेगा, आपके घर वाले को कभी प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हर इंसान से पूछिए क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बट फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? सिंपल सा परिभाषा में अगर हम समझे तो सिंपल परिभाषा में हम यही समझाना चाहेंगे कि काम नहीं करना पड़े। सिंपल समझो, कुछ दिन काम किए उसके बाद हमको काम नहीं करना पड़े, और मुझे सब कुछ आते रहना चाहिए। जो मैं चाहता हूं, जहां मैं चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं, जो जो चाहता हूं वो सब मेरा पूरा होते रहे। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आप
सबको फाइनेंशियल फ्रीडम, हर इंसान को तलाश है कि मेरे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। कैसे आएगा फाइनेंशियल फ्रीडम? यही तो रास्ता है आपके सामने। इस 4 ही रास्ता है जहां से आप पैसा बना सकते हैं। इस 4 में भी 2 ही रास्ता है, 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब डिसाइड आपको करना है, आप किस तरह की इनकम के लिए आप पढ़ रहे हैं या किस तरह की इनकम के लिए आप काम कर रहे हैं। एक्टिव इनकम, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा। पैसिव इनकम, काम नहीं भी करेंगे यानी सोए भी रहेंगे, आपके घर में पैसा आएगा। आप कौन सा इनकम चाहते हैं? एक्टिव इनकम चाहते हैं या पैसिव इनकम चाहते हैं? एक्टिव इनकम में नौकरी रोजगार आता है और पैसिव इनकम में बिजनेस और निवेश आता है। एक्टिव इनकम में सबसे बड़ा जो लाभ है, जिसके लिए लोग कूद पड़ते हैं उसके अंदर, वो ये है, इसमें जाते जाते पैसा आने लगता है। और इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि अगर 10 साल भी इसके अंदर खट लीजिएगा ना, 20 साल भी इसके अंदर खट लीजिएगा ना, और 10 दिन काम नहीं करिएगा ना, 10 रुपया नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा दोष है इसका। और लोग आज के डेट में 90% लोगों का ही प्रॉब्लम है। लोग आगे पीछे कुछ नहीं देखते, बस गब्बे कूद गए। जैसे देखे सबको कूदते हुए, कूद गई। अभी देख रहे हैं कि ये आदमी के घर में आज स्थिति ठीक था, अचानक इसका हस्बैंड मरा, उसके घर में आर्थिक स्थिति गड़बड़ाया। सोचिए क्या था, उसके पास भी नौकरी था, उसके पास भी रोजगार था, क्यों गड़बड़ा गया उसका स्थिति? एक्टिव इनकम था, काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। बट बिजनेस और निवेश करने वालों को जाकर देखिए उठा करके आंख, उसका हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, उसके बच्चों को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी पत्नी को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंख उठा करके देखिए, भ्रम से बाहर निकलिए, आंख को खोलिए, समझिए कहां पर चीज है, कहां पे सच्चाई कहां पे है। लोगों के बहकाव में मत आइए। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और अपने आंख को इस्तेमाल कीजिए और अपने आंख पर से भ्रम का पर्दा जो है ना वो हटाइए उसको। बिजनेस करके जो लोग सिस्टम बनाए हैं, शुरू में भले इनको पैसा नहीं आता है, थोड़ा कम पैसा आता है, लेकिन जब इनका सिस्टम बन के तैयार होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है, मरने के बाद भी आता है। सोचिए आप दोस्त। और इन्वेस्टमेंट, जहां पैसा लगा के पैसा कमाया जा सकता है, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस में करके सिस्टम बना के आप अपना सारा ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? सिस्टम को बनाना पड़ेगा। और सिस्टम केवल और केवल डिसिप्लिन लोगों के द्वारा बनता है। अनडिसिप्लिन लोगों के द्वारा सिस्टम कभी भी तैयार नहीं होता है। अनडिसिप्लिन आदमी का सिस्टम कभी बनता नहीं है, सब टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम बनता है। बट डिसिप्लिन में अगर आप रह गए तो आपका सिस्टम जबरदस्त तरीके से बनने वाला है। जरूरत क्या है? डिसिप्लिन को मेंटेन करने का, जरूरत है एक नियम को फॉलो करने का। नतीजा क्या होगा? सिस्टम बनना शुरू होगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब लकी आदमी है इस मामले में कि डी एक्शन बिजनेस मिला हुआ है, जहां पे बहुत कम पूंजी में, पूंजी ना के बराबर, पूंजी कहाँ है, उतना तो आप खा पी के खत्म कर देंगे, पूंजी की जरूरत ही नहीं है। बिना पूंजी का 100% बिजनेस है। और आप यहाँ सिस्टम बना करके आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं। आप जो जो सपना चाहें वो सारा ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आपके सामने एक शानदार विकल्प है, शानदार ऑप्शन है, शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अगर इस प्लेटफॉर्म से लोगों की जिंदगी बदल गई, आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है दोस्त, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कई एक लोग आपके इलाके में हैं जिनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन जिंदगी रियलिटी में उसी की बदलती है जो इस बिजनेस के प्रति समर्पित है, सीख के कर रहा है, सीख रहा है, कर रहा है, सीख रहा है, कर रहा है, सीख रहा है, कर रहा है। उसकी जिंदगी परमानेंट एंड टोटल चेंज हो जाती है। लापरवाही नहीं करना, जैसे सिखाया जाए उस तरीके से करना, और अपना खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है और ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आज 30 साल हो चुका है, 30 साल। आप मार्केट में ढूंढ लीजिएगा कितने ऐसे कंपनी जो 30 साल से चल रहे हैं, आपके सामने मिलेगा। जबरदस्त प्लेटफॉर्म है आपके सामने, आंख बंद करके काम करने का है, यहाँ दिमाग लगाने का जरा सा भी नहीं है। अब सवाल यह है ना, इंपॉर्टेंट क्या है? अब देखिए, अब यहां से फिर शुरू होती है ड्रीम की परिभाषा। क्या है इंपॉर्टेंट? कैसे करना या क्यों करना? 95% लोगों से पूछिए, 95% लोग मिलेंगे जिनको ये पता है कि डी एक्शन कैसे करना है। लेकिन केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि डी एक्शन क्यों करना है। और जिनको क्यों करना है पता है 5%, ये क्यों करने वाले लोग ही सफल होते हैं।
जिनको इस बिजनेस का क्यों पता है, जिनको इस बिजनेस का कारण पता है, जो इस बिजनेस को करने से पहले अपना कारण को खोज के कर रहा है, वही इसमें सफल होता है और वही मंजिल पर पहुंचता है। कैसे का तो पता किसी के पास भी है। आप सड़क पे जाइए, आपको कोई रास्ता नहीं मालूम है, आप किसी से भी पूछिए। आप बिहार में आए, आप बिहार से जाना है, आपको पटना जाना है, आप पटना किसी से भी पूछ के पहुंच सकते हैं। बट आप पटना पहुंच के और आप लोगों से ये पूछेंगे, भैया मैं पटना क्यों आया, कौन बताएगा आप? जरा सोचिए। आप पूछेंगे किसी से, भैया मैं औरंगाबाद में क्यों आया, लोग बोलेगा आप आए, आप समझिए, मुझे क्या पता आप क्यों आए। कोई भी आदमी आपको वाई का आंसर नहीं दे सकता है सिवाय खुद। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप इसके जिम्मेवार हैं। कोई दूसरा नहीं बताएगा आपके कारण को, कोई दूसरा नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अपलाइन को देखते हैं ड्रीम बनाते हुए, उसका टीम बोलता है ना सर अपना ही वाला ड्रीम मेरा भी बना दीजिएगा। ऐसा ड्रीम, मतलब अगर अपलाइन ने लिखा कि मुझे कार लेना है, तो उसका डाउनलाइन भी लिखेगा मुझे भी कार लेना है। अपलाइन ने लिखा कि मुझे बोलेरो लेना है, डाउनलाइन भी लिखेगा मेरे को भी बोलेरो लेना है। अरे भाई अलग अलग लिखो, एक ही जैसा क्यों लिख रहे हो? अपलाइन का जो ड्रीम है वही मेरा भी ड्रीम है, तो आपका पूरा नहीं होगा। अपना अंदर झांकिए, आपको कौन सी चीजें चाहिए जिंदगी में, उसको लिख डालिए। 5% लोग होते हैं जो लिखते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो लिखे हैं, जिनको पता है क्यों करना है डीएक्शन, वो सफल हैं इस बिजनेस में। और जिनको पता है कि करना कैसे है, वो असफल हैं, वो भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं, भटकती हुई आत्मा बने हुए हैं। पहला कदम क्या है इस बिजनेस का? आप इस बिजनेस की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, अगर आप नए व्यक्ति हैं, आज पहली बार इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, अगर आप पुराने भी होते तो मैं आपको यही बोलता कि 2023 आ गया, 2022 में आप लोगों ने जो भी किया ठीक किया, बहुत बढ़िया किया, जबरदस्त किया। बट 2023 में एक सपना और निर्धारण कीजिए अपने जिंदगी का कि 2023 मेरा कैसा होगा। 2023 में मैं क्या करने वाला हूं, अपने अंदर परिवर्तन लाइए। 2022 से 2023 में कुछ नया करने के लिए अपने सपनों का निर्धारण कीजिए, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है, सारा खेल यहीं से प्रारंभ होता है। सपना का परिभाषा क्या है? ड्रीम, ड्रीम्स का मतलब डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मोटिवेशन एंड एस फॉर सक्सेस। ये होता है ड्रीम्स का मतलब, ये पूरा उसका मीनिंग है ड्रीम्स का। तो आप ड्रीम्स को पहले समझिए कि ड्रीम्स क्या होता है, सपना क्या होता है। सपना किसे बोलते हैं? वर्तमान में जो आज चल रहा है, आज आपको सोचना है। क्या सोचना है? मुझे क्या क्या चाहिए। क्योंकि आप अगर ये सोच लिए, अगर आज सोच लिए, तो आप वही बनेंगे जो आप सोचे हैं, आप वही प्रोडक्ट बनेंगे जो आज आप सोचे हैं। बहुत से लोग नहीं सोचते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज आप जिंदगी में जहां भी पहुंचे हैं, आप अपनी सोच की वजह से हैं, और भविष्य में आप जहां भी पहुंचेंगे, अपनी सोच की वजह से पहुंचेंगे। अगर आपकी सोच मजबूत होगी, अगर आपकी सोच सही होगी, अगर आपकी सोच बड़ी होगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी सोच में गड़बड़ है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सोच को पहले बढ़ाइए और अपना सपना को लिखिए। कहा गया है कि ये हार्ट विदाउट ड्रीम इज लाइक अ बर्ड विदाउट फीचर। एक आदमी जिसके हृदय में सपना नहीं है, जिस इंसान के अंदर सपना नहीं होता है ना, वो इंसान एक ऐसा पंछी की तरह होता है जिस पंछी के पास पंख नहीं है। अब आप सोचिए, जिस पंछी के पास पंख नहीं होगा, वो पंछी उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा ना। सेम उसी तरह का इंसान होता है जिसके अंदर सपना नहीं है ना, वो चाह के भी नहीं उड़ सकता। वो पंछी घर में जन्म लेवे या कोई घर में जन्म लेवे, वो नहीं उड़ सकता है। तो आपको उड़ने के लिए, आपको आकाश में भ्रमण करना है, आपको इस दुनिया में राज करना है, आप जो पाना चाहते हैं वो पाना चाहते हैं, वो तभी मिलेगा जब आपके अंदर ड्रीम होगा, जब आपके अंदर सपना होगा। तो अपने सपनों को मजबूत कीजिए दोस्त। सपना नहीं मतलब आपके पंख नहीं है। सिंपल समझिए, सपना ही है जो आपको उड़ने में मदद करता है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, जो आपको लोगों से आगे बढ़ाता है, जो आपको लोगों से अलग करता है, जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो एक ही है, वो है आपका ड्रीम। इसलिए अपने ड्रीम को मजबूत कीजिए। और ड्रीम के बारे में लिखा गया है कि ये ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक। आप ये ना समझे कि आप जो भी ड्रीम लिख लिए वो एक मैजिक है या जादू की छड़ी है, आप बोलेंगे ओम या मेरा ड्रीम पूरा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपका ड्रीम, आपका जो सपना है,
ये एक मैजिक नहीं है, एक जादू नहीं है कि जादू की तरह तुरंत रियल हो जाएगा। इट टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क। ये इसको पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। जो पसीना बहाते हैं, जो आज पसीना बहाते हैं, कहा गया है ना कि जो अपने पसीना से नहाते हैं वो इतिहास लिखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो पसीना से नहाना पड़ेगा अगर आप ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो। एंड डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय के साथ, एंड हार्ड वर्क, एंड कठिन मेहनत करना होगा। तरीके से, जो तरीका है उस तरीके से करना है। द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम। आपका भविष्य, आप सपनों की सुंदरता में, सपना जो भी आप देखें उसमें आप खो जाइए। आपका भविष्य जबरदस्त होने वाला है। आपका भविष्य वही होने वाला है। आप कितना ज्यादा आप अपने सपनों की सुंदरता में खोने जा रहे हैं, ये। और सबसे जरूरी है, पहले ड्रीम, पहले सपना देखिए। कोई कुछ भी बोले आपको इस जिंदगी में, आप पहले सपना देखिए। कुछ भी करना है पहले सपना देखिए, ड्रीम इट, और उस पर विश्वास कीजिए। दुनिया आपको विश्वास नहीं करने देगी। लोग आपको बोलेंगे हो ही नहीं सकता, टेंशन मत लीजिए। आप बोलिए हो सकता है। पहले ड्रीम इट, देन बिलीव इट एंड अचीव इट। आप पहले सपना देखिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो चीज आपके हाथ में होगा, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सपना को मजबूत बनाना है। वाल्ट डिज्नी ने बताया कि पहले सोचो, फर्स्ट थिंक, पहले सोचो, सेकंड ड्रीम। पहले सोचिए, उसके बाद आप ड्रीम बनाइए। जो भी आपके मन में सपने आ रहे हैं उसको कागज पे लिखिए। और तीसरा चीज आता है, उस सपने पर विश्वास कीजिए जिस पे आपने लिखा। ये मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है। दुनिया कुछ भी बोले उससे लेना देना नहीं है, बट ये मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है। एंड फाइनली देयर, आपको हिम्मत पैदा करना है उस सपने को देखने की, और हिम्मत पैदा करना है उसको पाने की। आप निश्चित पाएंगे। इतने बड़े लोगों ने बताया है, तो ये सारे लोगों ने पहले सपना को देखा, सोचा, पूरा किया। तो आपको बता रहे हैं ऐसे ऐसे आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं लोग। कौन कौन सा ड्रीम आप देख सकते हैं। आप जो भी ड्रीम देखना चाहें आप देख सकते हैं। आप कार लेना चाहते हैं, कैसा कौन सा कार लेना चाहते हैं, एग्जैक्ट आप लिखिए। आप जो भी कार लेना चाहते हैं, मेरा पास जो भी कार है, मैंने ड्रीम देखा तो उसको मैंने अचीव किया। घर लेना चाहते हैं, किस तरह का घर लेना चाहते हैं, कैसा घर लेना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, ड्रीम लिखने के दौरान एक चीज ध्यान रखना, कभी भी प्री जज नहीं करना चाहिए। कभी भी प्री जज नहीं करना। प्री जज मतलब आपको ये सपना मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा सपना है। आपके लिए बड़ा हो सकता है। आपको कार लग रहा है, मर्सिडीज कार 50 लाख का है, तो ये आपके लिए बड़ा लग सकता है। आपको घर जो है 1 करोड़ का है, ये आपको बड़ा लग सकता है। बट ये देने वाला कौन है? देने वाला कौन है इसको देखिए। देने वाला भगवान है। उसके सामने सब चीज बराबर है। कोई चीज उसके सामने बड़ा छोटा नहीं है। आप कितना उसको देखते हैं और कितना विश्वास करते हैं, बस सारा खेल इसी के ऊपर है। आप ये कभी मत डिसाइड कीजिए, अपने से कभी डिसाइड मत कीजिए ये मेरा पूरा होगा, ये मेरा पूरा नहीं होगा, ये बड़ा सपना है इसको नहीं लिखना है, ये छोटा है इसको लिखना है। नहीं, आपके दिमाग में जो भी ड्रीम आता है वो लिख डालिए। टेंशन मत लीजिए कैसे पूरा होगा। आप कार लेना चाहते हैं, आप जो कार लेना चाहते हैं, जो पसंद पड़ जाए आप उसको लिख डालिए। आपको मर्सिडीज पसंद है मर्सिडीज लिखिए, ओडी पसंद है ओडी लिखिए, जगुआर पसंद है जगुआर लिखिए। आपको जो कार पसंद आता है लिखिए। भूल जाइए क्या होगा नहीं होगा, पहले लिखिए। दूसरा चीज आता है घर। आप घर का सपना देखिए, किस तरह का घर लेना चाहते हैं, कैसा घर आप अपना भविष्य में किस तरह का घर लेना चाहते हैं, क्योंकि ड्रीम लिखा रहा है। समझिए खेल को। आप क्या लिख रहे हैं? ड्रीम लिख रहे हैं। ड्रीम मतलब वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज है। असंभव है नहीं, बट वर्तमान में आज आपको असंभव लग रहा होगा, बट यह असंभव नहीं है। और तीसरा चीज आता है सेविंग, अपना बैलेंस। आप अपना अकाउंट में बैलेंस इतना रखिए, कितना बैलेंस आप देखना चाहते हैं लिखिए कागज पे। आप कितना अकाउंट में बैलेंस देखना चाहते हैं? मेरा अकाउंट में इतना बैलेंस होगा आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर। आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए। एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए जबरदस्त पढ़ाई होना चाहिए। कहाँ पढ़ाएंगे ये भी लिख डालिए। टाइम फ्रीडम, आप जब जहां चाहें कहां कहां घूमना चाहते हैं, किस तरह का जिंदगी चाहते हैं लिखिए। एंड ट्रेवल, आप कहां कहां घूमना चाहते हैं आप लिख डालिए। जहां जहां घूमने का मन करता है, पूरा इंडिया घूमना है लिखो, पूरा इंडिया घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है लिख डालिए।
लिखने में कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि ड्रीम आपको अपनी औकात के लेवल से नहीं देखना है, ड्रीम अपनी औकात से बड़ा लेवल का देखना है। टेंशन नहीं लेना है, ड्रीम पूरा करने चले हैं, कोई मजाक बात नहीं है। अब आप सोचिए, आपका ड्रीम क्या था? कार है, घर है, ट्रेवल है, एजुकेशन है, सेविंग है, शॉपिंग है, रिलैक्सिंग है एंड ज्वेलरी है। आपका मान लीजिए ये ड्रीम है। अब आप जब ड्रीम लिखने बैठते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? आप अपने इनकम की तरफ देखेंगे, तो आप देखेंगे आपका इनकम तो बहुत ही छोटा है। तो आप छोटी सी इनकम से आप बड़ा सा ड्रीम कैसे पूरा करेंगे माय डियर फ्रेंड? अब यहाँ पर आपका दिमाग चकरिया जाएगा। मैं आपको बोला ना, जब आप ड्रीम लिखने बैठिए तो आप अपने इनकम को साइड कीजिए, उसको बोलिए तू अभी हट, तेरा अभी जरूरत नहीं है, अभी तू हट। अभी केवल एक काम करना है, बस चुपचाप ड्रीम लिखना है, ड्रीम लिखना है, ड्रीम लिखना है, ड्रीम लिखना है। क्या होगा आगे वो मुझे नहीं मालूम, पहले आप लिख डालिए, मैं इसकी ताकत आगे दिखाऊंगा। क्या करना है? लेट्स रिएक्शन इंक्रीज योर इनकम। जब आप ड्रीम लिखेंगे ना, आपके अंदर पंख लग जाएंगे, आप उड़ने लगेंगे। आप जो आज उड़ नहीं पा रहे हैं वो उड़ना शुरू करेंगे, पंख लगेगा आपके अंदर। वो ड्रीम ही जो है ना, वो आपका पंख लग रहा है, और वो पंख जब लग जाएगा तो आप कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं, कोई भी सपना आप पूरा कर सकते हैं। आपका सपना का गोला इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी जो चाहिए, जो आपको जो आपकी ड्रीम है, वो सारा ड्रीम आपके कमाई के इतनी अंदर में आ जाएगी। आपकी सपनी इतनी छोटी दिखने लगेगी आपकी कमाई के अंदर, जब आप पहले ड्रीम को लिखेंगे तब। ये आपको लिखना पड़ेगा। कितना चेंज हुआ ना, कुछ समय में ही सर्किल चेंज हो गया। तो ये चेंज हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बताया कि एक आदमी 1 रुपये के बिना गरीब नहीं होता। आप सोचते हैं उसके पास पैसा नहीं है, ये आदमी गरीब है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है खाने के लिए, ये बहुत ही गरीब आदमी है। जी नहीं, एक आदमी 1 रुपये के बिना गरीब नहीं है, लेकिन एक आदमी सपने के बिना वास्तव में गरीब है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा खासा लग रहा है देखने में, आपको बहुत अच्छा टाई कोट लगा के बैठा है, आपसे मिलता है, लेकिन उसके पास ड्रीम नहीं है ना, तो रियल में पुअर आदमी, गरीब आदमी है। 100% पुअर आदमी। ऐसे लोगों से दूर रहिए। जिसके पास सपने नहीं है वो आदमी है जिसके पास पंख नहीं, उड़ नहीं सकता। और आपको अगर उड़ना है तो ये तितलियों और ये छोटे छोटे साइड होइए ये लोगों से। इस गरीब गरीब मतलब किसको? गरीब मतलब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब वो है जिसके पास सपने नहीं है। आज के डेट में ये बात हमेशा के लिए याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि हम अमीर बने, तो पहले अपना सपना देखना शुरू कीजिए। और अमीरी की शुरुआत पहले सोच से होती है। पहले पैसा नहीं आएगा, पहले सोच अमीर होना चाहिए। पहले सोच को ठीक कीजिए, तब आपके अंदर आएगा। द ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन द स्लीप, ड्रीम इज द थिंग्स विच डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं। बहुत सारे लोग सोते वक्त बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन असली सपना कौन होता है? वो नकली सपना है जो आप सोते वक्त देखते हैं। असली सपना वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देगा, आपको बेचैन करके रखेगा। आप जब सोने जाएंगे आपको नींद नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आने देगा। तो ऐसा सपना होना जो आपको बेचैन कर दे, जो आपको अंदर से झकझोर के रख दे, इसको बोलते हैं रियल ड्रीम। ये है आपका रियल ड्रीम। और दोस्त, इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन द वर्ल्ड। जो भी चीज इस दुनिया में बना है 2 बार बना है। पहला माइंड में बना है, तब जाके रियल में बना है। यानी पहले किसी ने सोचा है उसके बारे में, बिना सोचे वो नहीं बना, पहले सोचा गया उसके बारे में। ऐसा होना चाहिए। लोगों ने हंसी उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया, उड़ाने दीजिए। जो सपना देखा ही नहीं है वो तो उड़ाएगा ही मजाक, उसको क्या मालूम है क्या है। लेकिन जिसने देखा, आज उसका नतीजा क्या है? सेकेंड इन रियलिटी, तब जाके वो रियल में कन्वर्ट हुआ। जिसने जो जो सोचा उसने वो चीज पाया। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सेव का पेड़ लगाते हैं, आप क्या पाएंगे? आप आम तो नहीं पाएंगे ना। अगर आप आम का बीज लगाते हैं तो आप क्या पाएंगे? आम पाएंगे। लेकिन अगर आप बबूल का बीज लगाते हैं, आप क्या पाएंगे? आप बबूल पाने वाले हैं। सिंपल सा बात है। आप जिस चीज का बीज लगाएंगे उसी चीज का पेड़ निकलेगा। बीज क्या है? यही है आपका सोच। जो आपने सोचा, ये माइंड क्या है? एक खेत है। ये माइंड जो है पूरा खेत है। इस खेत में आपने जो सोचा वो है एक बीज, उसको आपने डाला। वो माइंड को नहीं मालूम अच्छा बीज है खराब बीज है।
जिस तरह से खेत को नहीं मालूम ये आम का पौधा है कि सेव का पौधा है कि बबूल का पौधा है, उसको नहीं मालूम। उसको केवल एक चीज मालूम है, तुम कुछ भी इसमें डालो मैं उसको बड़ा कर दूंगा, तुम कुछ भी इसमें डालो मैं उसको बड़ा कर दूंगा, आप इसमें कुछ भी डालिए मैं उसको बड़ा कर दूंगा। उसको केवल बड़ा करने आता है। उसी तरह हमारा माइंड का खूबी है, वो क्या करता है, कुछ भी विचार उसके अंदर डालिए उसको बड़ा कर देगा, कुछ भी विचार डालिए उसको बड़ा कर देगा। तो अच्छा विचार काहे नहीं डालते आप उसके अंदर, अच्छा अच्छा सपना काहे नहीं डालते हैं, डालते रहिए सपना, उस विचार खेत में रोपिए उसको, देखिए कैसे बड़ा निकलता है। पहले एगो बात बताइए, भगवान बुद्ध ने क्या बताया, इसी चीज को भगवान बुद्ध ने भी बताया कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इतना बड़ा बात इतनी छोटी सी शब्द में डिफाइन किया हुआ है। आप सोच के देखिए दोस्त कि इतना बड़ा बात को इतनी छोटी सी शब्द में कैसे इन्होंने निचोड़ दिया कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिए आप क्या सोचते हैं, सुबह से शाम तक आप क्या सोचते हैं, दिन भर क्या सोचते हैं, 2023 में क्या करना है ये आपने क्या सोचा, 2024 में क्या करेंगे ये आपने क्या सोचा, आने वाले 10 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं ये आपने क्या सोचा। व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम लोग जैसा सोचेंगे ठीक वैसा ही बनने वाले हैं। आप एक बात बताइए, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये पहले प्रधानमंत्री बने होंगे कि पहले सोचे होंगे, जरा आप डिसाइड कीजिए। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले प्रधानमंत्री बन गए उसके वजह के बोले अरे मैं तो प्रधानमंत्री बन गया अब मैं सोचने वाला, अब मैं सोच रहा हूं। नहीं, पहले सोचे मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तब जाकर के इन्होंने बने। खेल को समझिए। उसी तरीके से ये अमिताभ बच्चन पहले सोचे तब जाके हीरो बने, अचानक से हीरो नहीं बन गए, बाद में सोचने लगे, नहीं पहले सोचे तब बने। उसी तरह सचिन तेंदुलकर जिसको आज क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, पहले सोचे तब बने। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है, पहले सोचा जा रहा है, पहले सोचा जा रहा है कि मुझे बनना, आखिरी में बनना क्या है, हो रहा है आपके आंख के सामने एग्जांपल है। उसी तरह से हमारे डीएक्सन के सीईओ डॉक्टर लिन सियोजिन, इन्होंने पहले सोचे कि मुझे क्या करना है, तब जाकर के इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाए, और ऐसा कंपनी जिससे आज लाखों लोग की जिंदगी में परिवर्तन आया, हेल्थ रूपी वेल्थ रूपी हर चीज से। तो सबने क्या किया, जो भी लोग आज सफल हुए हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले सोचे, पहले सोचे। आपको क्या करना चाहिए, पहले करना चाहिए कि पहले सोचना चाहिए, डिसाइड कीजिए, पहले करना चाहिए कि पहले सोचना चाहिए। लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, पहले सोचना चाहिए कि पहले करना चाहिए। आपको पता चलेगा कि पहले सोचना चाहिए, पहले करना नहीं चाहिए। अब जरा एक बात बताइए, थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचिए। ये एरोप्लेन है, सबसे पहले जब एरोप्लेन बना तो पहले बना कि पहले सोचा गया, पहले किसी के दिमाग में एक ड्रीम आया होगा, सपना आया होगा कि मैं एक ऐसा जहाज बनाऊंगा कि जिसमें बहुत सारे लोग इसमें बैठ करके एक देश से दूसरे देश में तुरंत जा सकते हैं। तो लोगों ने उसके ऊपर कितना हंसा होगा, जरा सोचिए। क्योंकि ड्रीम जब भी आप किसी को बताएंगे ना तो लोग आपको ड्रीम सुन के हंसेंगे, क्योंकि वो उनका ड्रीम नहीं है ना, वो तो आपका ड्रीम है, आपने देखा है ना। और उसका नतीजा ये हुआ कि आपने जब देखा है, तो माय डियर फ्रेंड, ये जब राइट ब्रदर्स ने इसको बनाने लगा, बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें उनको बोले, लेकिन हार नहीं माना वो आदमी, लगातार लगा रह गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग आज हंसते थे, आज वही लोग सबसे ज्यादा इस जहाज पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं। जो लोग हंसते थे, कौन हंसता है, जो हंस रहे थे वही तो आज जहाज पे सफर कर रहे हैं बैठ करके। जो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया वो लोग आज घूम रहे हैं। आज समझिए खेल को। तो सपना, शुरुआत में ये सपना ही था लोगों के लिए, लेकिन बाद में ये हकीकत बना। पहले सपना देखा गया अबाउट गैस सिलेंडर, जब सबसे पहले किसी ने सोचा कि ये चूल्हा पे काम करने का बहुत दिक्कत है लोगों का, आप एक ऐसा चीज बनाऊंगा जो घर के अंदर आराम से चलेगा। लेकिन आप जरा सोचिए, शुरू शुरू जब ये आया था, कितने लोग इसको घर में रखते थे, नहीं रखते, उधर खेत में रखते थे, क्यों, फट जाएगा। आज आज क्या स्थिति है, आज जो जिसको लोग शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं करते थे, लोग इसको खेत में रखते थे, ये नहीं चलेगा, ये फट जाएगा, उड़ जाएगा, घर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन आज इसको लेने के लिए इस तरह से लाइन लगा हुआ है। ये सीन बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि लोगों को इसकी ताकत का पता चल गया।
जिस दिन आपकी ताकत का पता चल जाएगा ना, उस दिन इसी तरह से लाइन लगा के आपके साथ लोग आने के लिए बयाल रहेंगे, अकबकायल रहेंगे आपके साथ। कैलकुलेटर जब शुरुआत में ये आया मशीन, आपको क्या लगता है शुरू में ये सक्सेसफुल हो गया होगा? नहीं, लेकिन ये भी किसी का एक ड्रीम था। किसी ने सोचा कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, मिनटों का काम सेकंड में हो जाएगा, मैं फटाफट इससे जोड़ सकता हूं किसी को भी। अब आप सोचिए, कोई भी चीज को जोड़ना इतना इजी हो गया। ये भी एक ड्रीम था। कंप्यूटर किसी का एक ड्रीम था, मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा, एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया का काम इसी के अंदर होगा। लोगों ने बोला ये चलेगा ही नहीं। लोगों ने क्या बोला, इसको ये चलेगा ही नहीं। इसका बहिष्कार हुआ, जबरदस्त बहिष्कार हुआ। जितना रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, सबने इसका बहिष्कार किया। आज आज इसके बिना कौन सा धंधा चलेगा, जरा बता दीजिए। आपके बहिष्कार करने से ही चल गया या हट गया और आके चिपक गया? कौन डिपार्टमेंट में ये नहीं है? कहाँ नहीं है? सोच के देखिए, हर घर में चला गया, हर आदमी के हाथ में चला गया ये लैपटॉप, कंप्यूटर। थिंक अबाउट रेल। जब शुरू शुरू किसी के दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा गाड़ी बनाऊंगा कि एक बार में हजारों आदमी एक बार में जाएंगे, किसी ने दिमाग में लगाया, सोचा और सोच के इसको बनाया और बना के लोगों के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन जब पहली बार किसी ने देखा इसको, और चक्का रह गया। जब अंग्रेज सरकार ने बोला कि ये ट्रेन है जिसपे आप चढ़ के काफी दूर तक जा सकते हैं और काफी लोग एक साथ जा सकते हैं, कई लोग जब इस ट्रेन पे चढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना छोटा सा पटरी, इतना लंबा गाड़ी, जिंदगी में पहली बार लोगों ने देखा होगा। वो समझ गया ये अंग्रेज मारने का प्लानिंग कर रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि किसी ने भी उस ट्रेन पर चढ़ने से इनकार कर दिया, किसी ने नहीं चढ़ा। अंत में फिर जेल के कैदी को बुलाया गया, भलो चलो भाई तुम लोगों को घुमाया जाएगा। जेल का कैदी भी उस पर चढ़ने से इनकार कर दिया, बोला जी नहीं, हमारा सजा जेल के लिए हुआ है, हमारा सजा ट्रेन के लिए नहीं हुआ है। कोई नहीं चढ़ा। अंत में जिसको फांसी चढ़ने वाला था वो उसको बुलाया गया, बोला अब तू तो चढ़ जा भाई, तू तो ऐसे भी मरने वाला है, वैसे भी मरने वाला है, चल तू चढ़ जा। वो भी लाया गया। वो भी जब देखता है इतना बड़ा गाड़ी, इतना छोटा रोड, तो बोला नहीं भैया, हमको फांसी पे लटका के मरना मंजूर है, लेकिन इस ट्रेन में कट कट के लटक के मरना हमको मंजूर नहीं है। किसी ने नहीं चढ़ा। क्या हुआ? नहीं चढ़ा तो क्या हुआ? ट्रेन फेल हो गया? नहीं, जब इसकी ताकत लोगों को मालूम चला, क्या दुर्दशा हो गया। देखिए आज इसकी क्या स्थिति हो रखी है। आज जगह नहीं है, ठूस ठूस के बैठा हुआ है, लोग ऊपर नीचे सगरों लदा के बैठा हुआ है। क्या होता है जब किसी चीज का पावर, जब पहले ड्रीम होता है, बाद में उसकी ताकत लोगों को समझ में आने लगती है, धीरे धीरे वो सब फैलने लगता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, आप अपना घर देखना चाहते हैं, आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, आप जरा सोचिए। अगर आप 6 लाइन पे काम कर रहे हैं तो आप इस तरह के घर में रह सकते हैं। इससे भी और भी बेटर हो सकता है। ये एक 6 लाइन पर काम कर रहे हैं, आप इस तरह का घर में मस्त रह सकते हैं। अगर आप 10 लाइन पे काम कर रहे हैं, सर हम 10 लाइन पे काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह के घर में भी रह सकते हैं। आप इस तरह का घर बना सकते हैं, जिस तरह का सपना देख रहे हैं बनाइए। अगर आप 20 लाइन पे काम करते हैं, आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, आपका घर इस तरह का होगा। इस तरह का घर हर आदमी के अंदर एक ड्रीम है। आप ड्रीम बनाइए, पहले सपना तो देखिए, डरिए मत। लोग बोलेगा इस तरह से नहीं होगा, वो बोले तेरे से नहीं होगा, ये तुमको कैसे मालूम कि मेरे से नहीं होगा। एकदम अपने ड्रीम के प्रति कट्टर रहिए, अपने ड्रीम के प्रति एकदम ताकतवर रहिए, कमजोर मत पड़िए किसी के ऊपर, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू बिलीव इन यू। कोई भी आदमी आपके ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए पहले खुद के ऊपर 100% विश्वास करना सीखिए। दुनिया जाए कहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। पहले खुद के विश्वास को स्ट्रांग कीजिए और तब देखिए आपको क्या होता है। नेल्सन मंडेला जी ने बताया कि विनर इज ए ड्रीमर हु नेवर गिव अप। एक ड्रीमर ही जो होता है, एक विनर जो होता है, जो आज इस दुनिया में जो चैंपियन बना हुआ है, वो वही है जिसने ड्रीम देखा, जिसने सपना देखा, जिन्होंने कभी नहीं छोड़ा, लगातार उस ड्रीम का पीछा किया। और नतीजा ये हुआ कि आज वो विनर बन गया। वर्ल्ड में जो चैंपियन है वो सारे ड्रीमर हैं। हम यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड में, जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा है कि माय पुअर डैड थॉट मनी वाज द गोल। मेरे गरीब पिताजी सिखाते थे कि पैसा को लक्ष्य बनाओ, बट माय रिच डैड सेड अचीविंग योर ड्रीम इज द गोल। इनके अमीर डैड क्या सिखाते थे कि सपना को पूरा करना है, उसको गोल बनाओ, सपना के ऊपर लगो। धीरू भाई अंबानी जी ने भी एक बात बताया कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर। अगर आप अपना सपना नहीं बनाइएगा तो इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सपने हैं, वो आपको खरीद लेंगे, आपको चुरा लेंगे और आपको 10-20
50,000 रुपया दे करके खटाएंगे आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपकी डिग्री का, आपकी ताकत का इस्तेमाल वो लोग करेंगे और आप बिक जाएंगे 10, 20, 50,000 में। आपके अंदर करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने की शक्ति है, लेकिन आप उस शक्ति को भूल जाएंगे। आप उस शक्ति को कहाँ डाल देंगे? ऐसी तरह 10, 20, 50,000 रुपया में आप डाल देंगे, क्योंकि आपको उस शक्ति का अंदाजा नहीं है। अजीम प्रेम जी, चेयरमैन ऑफ विप्रो, विप्रो के चेयरमैन, रिचेस्ट पीपल, ये लोग क्या बोलते हैं कि पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स आर टू स्मॉल। अगर आपने जो ड्रीम बनाया, जो लक्ष्य बनाया है, अगर आपका लक्ष्य पे कोई आदमी हंसता नहीं है सुन करके, पढ़ करके, तो आप समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग पढ़ के सुन के मुस्कुरा देंगे। और इसी चीज को हम हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन भी बताते हैं कि ड्रीम इज द इंजन फॉर अचीवमेंट। इस दुनिया में जो चीज आप पाना चाहते हैं, उसका इंजन कौन है? उसका इंजन का काम करता है आपका ड्रीम। इसलिए ड्रीम को मजबूत कीजिए। सबसे पहले आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। अगर ड्रीम बड़ा होगा तो आप कुछ भी पा सकते हैं। बिग ड्रीम होना चाहिए, इतना बड़ा ड्रीम होना चाहिए, सोच के लोगों को सोच में पड़ जाए, ये आदमी इतना बड़ा देख सकता है ड्रीम। बिल्कुल, इतना बड़ा ड्रीम देखिए कि लोगों को सोचना पड़ जाए कि आदमी क्या देख रहा है। और सबसे पहले इट्स ऑल स्टार्टेड विथ अ ड्रीम। सब कुछ यहीं से स्टार्ट होगा, ड्रीम से ही स्टार्ट होगा, और बिना ड्रीम के कुछ नहीं होगा। यदि आप सपना देख सकते हैं, मेरी बात को समझिए, यदि आप सपना देख सकते हैं, यू कैन डू इट, आप कर भी सकते हैं। डिज्नी ने बताया इस बात को, वाल्ट डिज्नी जी ने, कि अगर आप देख सकते हैं तो समझिए आप कर भी सकते हैं। डरिए मत। और हम सबको एक ऐसा लक्ष्य जरूर निर्धारित करना है, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। आपके जीवन में एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो आपको बेचैनी पैदा कर दे। तो क्या करना है? इफ यू वांट टू बेस्ट रिजल्ट इन योर डिएक्शन, क्रिएट बिल्ड नेटवर्क ड्रीम। आप पहले ड्रीम को मजबूत कीजिए। ड्रीम को ही देखिए, प्रोडक्ट को सेल करने का बिजनेस नहीं है। ड्रीम को बताइए, ड्रीम को बेचिए, ड्रीम को बताइए, ड्रीम पूरा हो सकता है। यहाँ से सारा ड्रीम आप अपना एक रजिस्टर बनाइए, आज के आज खरीद लीजिए। 2023 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, टेंशन मत लीजिए। 4 दिन गुजरा, आज चौथा दिन है। एक डायरी खरीदिए और इस डायरी में राइट डाउन, लिख डालिए, कितना, कम से कम 200 ड्रीम लिखिए। बहुत सारे लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं कि 2-4 ड्रीम बनाते हैं, और जब उनका 2-4 ड्रीम पूरा हो जाता है, उसके बाद उनका हवा निकल जाता है। अब उनको दिमाग नहीं काम करता है कि अब आगे क्या करना है। अल्लाह भाई, 50 साल अब क्या करें? अब जिंदगी का 50 साल पड़ा हुआ है और इनके जीवन में ड्रीम खत्म हो गया। इसलिए आज का आज 200 ड्रीम लिखिए, 200। जो जो दिमाग में आता है पहले सारा ड्रीम लिख डालिए। जो दिमाग में आता है लिख के 2 दिन का टाइम लीजिए, और 2 दिन कुछ मत कीजिए, 2 दिन पहले ड्रीम लिखिए। जब आपका सपना लिखा जाए ना, उसके 2 दिन के बाद वापस उस पेज को खोलना है। क्या क्या सपना में लिखना है समझिए। मोबाइल लेना है, पैसा लेना है, लैपटॉप, बाइक, कार, हाउस, बंगला, फॉरेन ट्रिप, हायर एजुकेशन ऑफ किड्स, फोटो इन न्यूज़लेटर, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफ स्टाइल, ऑटोग्राफ, नेम एंड फेम, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीकर, सोशल सर्विस एंड चैरिटी। आप जो चाहते हैं ड्रीम में सब चीज लिख डालिए। जो जो आपके दिमाग में आता है लिख डालिए। आपके पास, आप किस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं, आप किस तरह के लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो भी लिख डालिए। आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए, आप बिल्कुल होगा। आप किस तरह का मोबाइल लेना चाहते हैं, किस तरह का बाइक लेना चाहते हैं, किस तरह का लैपटॉप लेना चाहते हैं, आप किस तरह के ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, अपनी पत्नी को हार पहनाना चाहते हैं, जिस तरह का चाहते हैं लिखिए। डरिए मत लिखने में। कौन सी कार लेना है, जो कार पसंद है लिख डालिए। एक कार पे रुकिए मत, एक कार, 2 कार, 3 कार, मेरे पास ये कार पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, लिख दे डालिए, ताकि एक आ जाए तो दूसरा के लिए तैयार रहें आप। रुकना नहीं, कभी भी नहीं, न रुकना न थकना, चलते रहना है। अपने ड्रीम, जो भी आप सपना बना रहे हैं आज, पहले क्या करना है, सपना को लिख के 2 दिन समय लीजिए। 2 दिन में सपना को पहले लिख डालिए, पूरा ड्रीम को लिख दीजिए। एक बार में नहीं याद पड़ेगा, बाहर थोड़ा सा घूमिए फिर याद पड़ेगा, और जैसे जैसे आपको याद पड़ेगा वैसे वैसे आप लिखते जाइए। आपको मालूम है, प्रोफेसर सर अभी मीटिंग दे रहे थे 2 तारीख को, उन्होंने क्या बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया तो मेरा एक ड्रीम बन गया कि मैं दुबई में मकान खरीदूंगा। क्या ये हो सकता है? बताइए। इंडिया में रहने वाले व्यक्ति ड्रीम देखे कि दुबई में घर बनाएंगे, दुबई में मकान खरीदेंगे, रियल पॉसिबिलिटी हो गया। गजब।
आज हिमसाम के गुडविल एम्बेसडर बन गए। आज दुबई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है हम सबके महागुरु प्रोफेसर के एन वासुपलिया सर को। सोचने वाली बात है, ये सब कमाल है ड्रीम का। और आप सब ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कीजिए। पहले ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट होगा? एक एक ड्रीम से पूछिए कि मुझे क्यों चाहिए। यदि आपको क्यों का आंसर नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि वो ड्रीम ड्रीम ही रह गया आपका, वो नहीं पूरा होएगा। क्यों का आंसर मिलना चाहिए। एक एक ड्रीम से पूछिए क्यों चाहिए मुझे। घर चाहिए तो क्यों चाहिए, मोबाइल चाहिए तो क्यों चाहिए, कार चाहिए तो क्यों चाहिए। लिखो, कारण को लिख डालो। जब तक कारण नहीं लिखेंगे वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा। कारण लिख डालिए। कारण लिखने के बाद तीसरा चीज आता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने में क्या क्या समस्या आएगी आपको। माय डियर फ्रेंड, डी एक्शन में एक से एक एक्सपर्ट आदमी है। आप सहारा ले सकते हैं किसी का भी। आपको जो जो समस्या आएगी पहले उस समस्या को कॉपी पर लिख डालिए। पहले ही लिख दीजिए, आने के पहले ही लिख दीजिए। अभी तो सर आया नहीं है समस्या, अरे लिखिए ना। आपको क्या क्या समस्या, क्या क्या बाधा आ सकता है वहां तक पहुंचने में, उस कार तक पहुंचने में, या उस अचीवमेंट तक पहुंचने में, क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने में क्या क्या बाधा आ सकती है, डायमंड बनने तक पोजीशन में क्या क्या बाधा आ सकती है, 6 लाइन कंप्लीट करने में क्या क्या बाधा आ सकती है। जो जो बाधा आ सकती है लिख डालिए। इससे क्या होगा, ये लिखिए पहले, और जो जो बाधा आएगी आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे इसका रास्ता आपको ढूंढना है। हो सकता है आपको नहीं मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। आप अपने अपलाइन को फोन लगाइए, बोलिए सर मेरे पास अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया तो मैं कैसे निकलूंगा बताइए। अब ये पूछ पूछ के लिख लीजिए, ताकि जिंदगी में जब प्रॉब्लम आवे ना तो आप उस प्रॉब्लम को बोलिए अच्छा तू अभी आया, मैं तो तेरा इंतजार में बैठा हुआ था, अभी आ गया, अभी तेरे को मैं बताता हूँ, रुको मेरे पास आइडिया पहले से रेडी है, तू आ मेरे पास, मैं तुझको बताता हूँ। आप आराम से लड़के बाहर निकल सकते हैं। आप इस तरह से, साथ ही साथ इसके लिए आप प्रतिदिन क्या करने वाले हैं, प्लान योर डेली एक्टिविटी पीडीए। आप रोज क्या करने वाले हैं इसका योजना बनाइए। रोज क्या करने वाले हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो जो करने वाले हैं वो आप करिए। माय डियर फ्रेंड, जब आपको अपने लक्ष्य के अलावा जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, कुछ भी नहीं, केवल एक चीज दिखाई देता है, लक्ष्य। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो लक्ष्य है, केवल अगर वही दिखने लगे जब, तो समझ लीजिए अब आप लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हैं। अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत जल्द आपका लक्ष्य आपके जीवन के सामने आने वाला है। किसी ने सच ही कहा है कि यू विल नेवर बी एबल टू ओपन दिस कवर। इस कार के कवर वो लोग नहीं खोल पाएंगे कभी जो 9 से 5 काम करते हैं। 9 से 5 समझ रहे हैं ना, खोल के समझाना पड़ेगा। जो 9 से 5 काम करने में व्यस्त है ना, वो कभी भी इस तरह की कार का कवर नहीं खोल पाएंगे। इसलिए कार का कवर खोलना है तो इस पिंजड़े से बाहर निकलिए, पहले इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो हो नहीं सकता वही तो करना है। लोग बोलेंगे ये हो ही नहीं सकता, हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, प्राइवेट जेट नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। सोच के देखिए, जो हो नहीं सकता वही तो करना है आपको। और क्या करना है, नथिंग कैन बी डन। कुछ भी बढ़िया कंडीशन में नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। जितने भी महान महान काम हुए हैं वो सब बुरे से बुरे परिस्थिति में ही हुए हैं, एडवर्स कंडीशन में ही हुए हैं। योर ड्रीम डजंट हैव एनी एक्सपायरेशन डेट। और बहुत ही जबरदस्त बात है ड्रीम के बारे में, क्या इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। अगर 2022 में कोई ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2023 में उसको नहीं देख सकते। बिल्कुल देख सकते हैं, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। एक बार जोर से सांस लेना और फिर से पूरा एनर्जी के साथ खड़ा होना और ये एकदम बोलना है मैंने 2022 में नहीं किया बट 2023 में करने वाला, यही करके मैं पूरा करूंगा 2023 में जो मेरा छूटा है। कोई एक्सपायरी डेट इसका नहीं होता है। हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है दोस्त। यूज शेयर एंड बिल्ड। खाइए, जो फायदा हुआ उसको बारे में बताइए और सिस्टम का निर्माण कीजिए। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल समझिए, जवान कौन है? आपको क्या लगता है कोई आदमी उम्र से बुढ़ा होता है? जी नहीं। एनीवन हु स्टॉप लर्निंग इज ओल्ड, आइदर वेदर ए 20 और 80। कोई भी आदमी जिसने सीखना बंद कर दिया वो बुढ़ा हो गया। चाहे 20 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, कोई मायने नहीं रखता। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टे यंग। द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप योर माइंड यंग। जो सीखना जारी रखा है वो जवान है। हेनरी फोर्ड ने कहा है इस दुनिया में आपको शरीर को बुढ़ा होने दीजिए, मन को बुढ़ा मत होने दीजिए, माइंड को बुढ़ा मत होने दीजिए। नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए और सीख के करिए तो मजा आएगा करने में। क्या क्या सीखना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं सीखना। कुछ चीजें आप जरूरी याद रखिए इस बिजनेस में जो आपको काम आएगा। लॉ ऑफ एवरेज याद रखिए कि 10 को बताएंगे, एक सुनता है। एक सुनता है मतलब बताने आ गया। एक सुनने मतलब 5 साल में 10,000 रुपए कमाएंगे बस। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो 10 में 2,
होने लगेगा। फिर आप 5 साल में 10,000 से 1 लाख पे पहुंच जाएंगे आप उतना ही में, खाली 2 पे पहुंचने पे। 10 में 3 पहुंच गए, सीधा आप 10 लाख पे जा सकते हैं उतना ही में। और 10 में 4 पे पहुंच गए तब क्या होगा, 1 करोड़ पे जा सकते हैं। सिंपल परिभाषा है, इसको याद रखिए। ब्रूस ली जी ने बताया कि लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि जितना डालोगे उतना आपको मिलेगा। जैसे लूडो आप खेले होंगे, जितना बार पासा फेंकिएगा उतना बार छक्का आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। किस लिए बताना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बताना है। जो ताश खेलता है उसको मालूम है कि A9J कैसे आता है। आप पत्ता फेंकते जाइएगा तो एक बार अइबे करेगा, गारंटी है आएगा। और दूसरा है 80-20 रूल। ये साफ बताता है कि 5 लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो एक ही लोग काम करेंगे, सब के सब काम नहीं करेंगे। 5 में 1 ही करेंगे, इस बात को याद रखना। सेलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए। अगर आपको 6 लाइन पे काम करना है तो अपना 30 लाइन खड़ा कीजिए, 30 लोगों को लाइए। 30 लोगों को लाइएगा, उसमें 6 लोग आपको मिलेंगे ढंग का, उनके साथ काम कीजिए। और दूसरी चीज, अपना कॉन्टेक्ट रजिस्टर को मजबूत बनाइए। ये वो खजाना है जो आपको हर मंजिल से मिला देगा। ये सबसे बड़ी पूंजी है, इसको पालन पोषण करके इसको बढ़ाना है, इसको खराब नहीं करना है। डीएक्शन प्रोडक्ट में एक बीमारी है। क्या बीमारी है? ओके, ये बीमारी क्या है? ये बोल नहीं सकता और ये चल नहीं सकता, बाकी सब काम कर सकता है। आपको क्या करना है? आपको इसका पैर, इसका मुंह बन जाना है और आपको चलना है और आपको बोलना है। बाकी कारनामा प्रोडक्ट करेगा, आपका टेंशन खत्म। आपको क्या करना है? आप कितना करना है? 3,000 का इन्वेस्टमेंट, 3,000 से 5,000 रुपया लगा करके जो आदमी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपना कोड फ्री करा लिए हैं। आप एगो बात बताइए कि आपको कौन सा बिजनेस मिलेगा जो 1 से 3 साल में लाख रुपया महीना और 5 से 10 साल में 20 लाख रुपया महीने का इनकम मिलेगा और साथ साथ आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करेगा। क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है। जो पूंजी लगाए हैं उसका प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग घर बैठे आप ले सकते हैं, रोज आरबीसी पर ट्रेनिंग हो रहा है। अब आपके पास कोई नया आदमी आता है, मतलब वो सोना के अंडा देने वाली मुर्गी है, इस बात को याद रखिए। जो भी नया आदमी आता है, चाहे वो प्रोडक्ट यूजर है, वो सोना के अंडा देने वाला मुर्गी है। उसको पाल पोस के बड़ा कीजिए, ये नहीं कि उसको हत्या कर दीजिए। हत्या करिएगा तो कहियो अंडा नहीं देने वाला है। उसको पाल पोस के बड़ा कीजिएगा तो एक दिन सोना के अंडा देगा। उस अंडा को खाना नहीं है, उस अंडा में से वाव मुर्गी निकालना है, ये नहीं कि मुर्गी को मुर्गा बना के खा जाना है। ऐसा गलती नहीं करने का। बहुत सारे लोग लेग पीस खाते हैं, चल जाइएगा काम से, यहाँ लेग पीस नहीं बनाना है। इस मुर्गी को अंडा निकाल करके, सोना का अंडा निकाल के उसमें से एक वो मुर्गी निकालना है, 2 मुर्गी हो जाएगा। 2 मुर्गी हो जाएगा तो 2 अंडा आएगा। 2 अंडा आएगा तो फिर मुर्गी निकालना है उसमें से, एक दिन 4 अंडा हो जाएगा। 4 अंडा मतलब 4 मुर्गी। अब आप सोचिए, इस तरह से 1,000 मुर्गी हो जाएगा, आपके पास कितना सोना का अंडा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप उसको हत्या कर देंगे तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए इस बिजनेस में, जो चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकता है वो बेकार है इस बिजनेस के लिए। डुप्लीकेट होना चाहिए, और डुप्लीकेट नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा? हर महीने नया नया खोजना पड़ेगा, और यही होता है, और इससे ग्रोथ नहीं होता है। अगर आप अपनी पत्नी को 9 लाख हार पहनाना चाहते हैं तो पहला चीज, हारने से मत डरिए, क्योंकि यही हार आपको एक दिन हार पहनाने लायक बना देगी। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत ही आपको अच्छी किस्मत दे सकती है। जिम्मेवारी लीजिए। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो ईश्वर का दिया है, आप तो ईश्वर का दिया है। आप किस बात से डरते हैं? आज जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, कल वही आपकी कामयाबी देख के आपको रिस्पेक्ट करेंगे। दुख के बादल अगर आपके जिंदगी में छाए हुए हैं, डरिए मत। बादल छाता है, इसका मतलब बारिश होने वाला है। यदि दुख के बादल छाए हैं, इसका मतलब खुशियों की बारिश होने वाली है। कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ। दोस्त, आप गरीब घर में इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि आप उस घर को गरीबी से बाहर निकाल सके। भगवान ये चाहते हैं कि आप उस घर को गरीब से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए आपका जन्म गरीब घर में हुआ है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, आप अपनी जिम्मेवारी को उठाइए और जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़िए। आज लिख डालिए ड्रीम, आज की रात ड्रीम लिख डालिए, और लिख करके और तब 2023 की तैयारी में लगिए। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी को इतना देर तक आप लोग मेरे साथ बने रहें। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।